हेलो बच्चों, लाइव प्रोसेस में हमारा ये सेकंड वीडियो है। वो इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पादपों में पोषण। यानी पोषण के आधार पे पौधे दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि पौधे दो प्रकार का पोषण दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोषण होता है उसे बोलते हैं हम क्या? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जब सभी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के थ्रू, तो उसको बोलते हैं हम स्वपोषी पोषण। यानी कि स्वपोषी पोषण सभी हरे पौधे दर्शाते हैं। सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी प्रकार का पोषण दर्शाते हैं। और सभी हरे पौधों को हम स्वपोषी बोलते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण, इसलिए सभी हरे पौधों को पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादक कहा जाता है। यानी कि सभी हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। सभी हरे पौधों को उत्पादक बोला जाता है इकोसिस्टम के अंदर। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में सभी हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अब जब पौधे अपना भोजन किसी अन्य जीव या मृत कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं तो उसको बोलते हैं परपोषी पोषण, या उन्हीं पौधों को बोल दिया जाता है परपोषी पौधे। तो जो दूसरे प्रकार का पोषण होता है उस आधार पर पौधों को बोलते हैं परपोषी। परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं परजीवी, यानी कि जब पौधे अपना भोजन किसी अन्य पौधे से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं परजीवी पौधे। परजीवी पौधे को ही हम पैरासिटिक भी बोल देते हैं, पैरासिटिक। और इस प्रकार के पोषण में जब पौधे जिस जीव से या जिस पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको हम होस्ट या पोषक बोल देते हैं। तो पोषक पर निर्भरता के आधार पर परजीवी पौधे होते हैं दो प्रकार के, पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी में पौधे पोषक पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, और इसका उदाहरण है सबसे पहला औरोबैंकी। औरोबैंकी आलू, टमाटर और बैंगन की मूल में पाया जाता है। यानी कि औरोबैंकी मूल परजीवी होता है। और इसी प्रकार से जो रेफ्लिसिया होता है, रेफ्लिसिया भी मूल परजीवी होता है। और ये दोनों पूर्ण परजीवी होते हैं। यानी कि ये दोनों क्या होते हैं? मूल परजीवी। मूल परजीवी यानी ये आलू, टमाटर और बैंगन की मूल में पाए जाते हैं। मतलब औरोबैंकी पाया जाता है आलू, टमाटर और बैंगन की मूल में, जबकि रेफ्लिसिया अन्य पौधे की मूल में पाया जाता है। और मतलब दोनों कुल मिला के क्या मूल परजीवी हैं दोनों। ठीक है, अब जो आंशिक परजीवी होते हैं इस प्रकार में, मतलब इसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो होस्ट पर या पोषक पर आंशिक रूप से आश्रित होते हैं पोषण के लिए। तो इसमें आता है चंदन, यानी कि इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है? चंदन है। चंदन आंशिक परजीवी होते हैं। और दूसरा होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स। इस प्रकार के पोषण में जो पौधे होते हैं वो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि जीवाणु और सभी कवक। जीवाणु एवं कवक ये क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। अगला है अपना सहजीवी। इस प्रकार के पोषण में दो जीव साथ साथ रह के जीवन यापन करते हैं, जैसे कि इसको इंग्लिश में सिम्बायोट्स बोलते हैं, जैसे कि
लाइकेन जीवाणु और मतलब लाइकेन जो होते हैं वो शैवाल और कवक के सहजीवी यापन करते हैं, सहजीवी जीवन यापन करते हैं। सहजीवी जीवों का जो जीवन कहलाता है उसको हम सहजीविता बोल देते हैं। तो सहजीवी में दो जीव साथ साथ रह के अपने जीवन यापन करते हैं, जैसे कि लाइकेन और राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम चने की मूल में पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु। ये दोनों क्या होते हैं, सहजीवी जीवन यापन करते हैं, ठीक है, लाइकेन और राइजोबियम। और अगला होता है कीटभक्षी, यानी कि इंसेक्टिवोरस। इसका मतलब होता है सिम्बायोसिस या सिम्बायोट्स, और ये होता है इंसेक्टिवोरस। कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो दलदली भूमि में उगते हैं, नीचे दिख रहा है, नीचे जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो दलदली भूमि में उगते हैं। इसलिए दलदली भूमि में जो पौधे उगते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इसको कीटभक्षी पौधे बोल दिया जाता है। तो कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए। तो हमें याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कीटभक्षी को, कीटभक्षी यानी कि इंसेक्टिवोरस। तो कीटभक्षी में जो पौधे होते हैं ये कहाँ उगते हैं, दलदली भूमि में उगते हैं, दलदली भूमि में उगते हैं। दूसरी बात यह है कि इनमें ये N2 की आपूर्ति करते हैं, N2 की आपूर्ति, क्योंकि दलदली भूमि में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो ये कीटों का भक्षण करके अपने नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, इसलिए इनको कीटभक्षी पौधे बोल दिया जाता है। और कीटभक्षी पौधों के अंदर जो एग्जाम्पल है, यानी जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, घटपाणी होता है, घटपाणी भी क्या है, कीटभक्षी पौधा है। और यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया ये सब कीटभक्षी पौधे होते हैं, ठीक है। अब अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि जो सबसे पहला जो पोषण होता है, मेन जो पौधों में जो मुख्यतः पोषण होता है वो स्वपोषी पोषण होता है, और इसमें कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इससे अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पढ़ने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कुछ ऐतिहासिक कुछ खोज भी हैं, जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में अपना अपना मत दिया था, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रकाश संश्लेषण को। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है पादपों में पोषण, यानी पादपों में पोषण के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि पौधों में पोषण दो प्रकार का होता है। जब सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं हम स्वपोषी पौधे, जैसे कि हरे पौधे, और इन सभी हरे पौधों को पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादक कहा जाता है। और जब पौधे अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं उसको बोलते हैं परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स। और इस आधार पर पौधे चार प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतोजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। परजीवी का मतलब होता है जब पौधे अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता है उसको बोलते हैं हम परजीवी। और जिस जीव से प्राप्त करता है उसको हम पोषक या होस्ट बोल देते हैं। और उस पर निर्भरता के आधार पर परजीवी पौधे दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण परजीवी, आंशिक परजीवी। यानी कि जब पौधा पोषक पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है भोजन के लिए तो उसको बोलते हैं पूर्ण परजीवी, जैसे कि औरोवेंकी और रेफ्लिसिया। औरोवेंकी आलू, टमाटर, बैंगन की जड़ों में पाया जाता है, जबकि रेफ्लिसिया भी मूल परजीवी है, और दोनों क्या हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना आंशिक परजीवी। इस प्रकार के पोषण में जो पौधे होते हैं वो पोषक पर आंशिक रूप से आश्रित रहते हैं, तो इनको बोलते हैं आंशिक परजीवी, जैसे कि चंदन। मृतोजीवी क्या होते हैं, जब पौधे सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं मृतोजीवी, जैसे कि जीवाणु और कवक, ये मृतोजीवी प्रकार का पोषण दर्शाते हैं। अब है सहजीवी। सहजीवी में ये होता है कि दो जीव साथ साथ रह के अपना जीवन यापन करते हैं, और इनके जीवन को हम सहजीविता बोल देते हैं, जैसे कि लाइकेन और राइजोबियम जीवाणु। लाइकेन का इसके फंजाई यानी फंजाई और शैवाल के साथ अपना जीवन यापन करता है, और राइजोबियम जीवाणु जो चना होता है उसकी मूल में पाया जाता है। लास्ट है कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधे वो होते हैं जो दलदली भूमि में उगते हैं। अब चूंकि दलदली भूमि में उगते हैं इसलिए इसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो ये पौधे नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इनको कीटभक्षी पौधे बोलते हैं, जैसे कि घटपाणी और यूट्रिकुलेरिया, एक कीटभक्षी प्रकार के पौधे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का एक क्या हो गया, पादपों में पोषण हो गया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए।